यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है फॉर सितंबर 2026 इनटेक और स्कॉटलैंड में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जिसमें लो लैंग्वेज सर्च स्कोर या फिर लो ऑक्सफोर्ड स्कोर के साथ अप्लाई कर सकें। तो आज की ये वीडियो आपके लिए। हेयर इज़ असदुल्ला खान एंड आई एम अ कैरियर काउंसलर। इससे पहले भी रिगार्डिंग टू स्टडी अब्रॉड मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप मेरी प्रोफाइल विजिट करें, आपको काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्कॉटलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जिसमें आप लो लैंग्वेज स्कोर या फिर लो ऑक्सफोर्ड स्कोर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी की। रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी जो है ये स्कॉटलैंड की एक फेमस यूनिवर्सिटी है। इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी का कैंपस एबरडीन सिटी में है। एबरडीन जो है वो स्कॉटलैंड का एक सिटी है जो कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है ग्रे स्टोन बिल्डिंग की वजह से। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की मैं बात करूं तो रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड फॉर हायर एम्प्लॉयमेंट रेट। इस अकॉर्डिंग टू गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड 2025 रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट रैंक कर रही है इन स्कॉटलैंड एंड इन टॉप 10 इन यूके फॉर असेसमेंट सेटिस्फैक्शन। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो रैंक कर रही है इन टॉप 20 यूनिवर्सिटीज इन यूके फॉर सेटिस्फैक्शन इन टीचिंग। इस यूनिवर्सिटी की फीस, स्कॉलरशिप और इनिशियल डिपॉजिट की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 16,000 पाउंड टू 20,000 पाउंड है, जो वेरी करती है कोर्स बाय कोर्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो 2,000 टू 3,000 पाउंड का जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। इसका इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 50% ऑफ नेट फीस, यानी कि स्कॉलरशिप के बाद जो आपकी रिमेनिंग फीस होगी उसका 50% आपने एज ए इनिशियल डिपॉजिट पे करना है पाकिस्तान से। अब इस यूनिवर्सिटी की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो वाइड रेंज ऑफ इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्ट कर रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी जो है वो आइट्स एक्सेप्ट कर रही है 6 नॉट लेस देन 5.5 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 6.5 नॉट लेस देन 5.5 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो पीटीई एक्सेप्ट कर रही है फॉर अंडर ग्रेजुएट 61 नॉट लेस देन 59 एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 65 नॉट लेस देन 59। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो टोफल एक्सेप्ट कर रही है फॉर अंडर ग्रेजुएट 80 ओवरऑल एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 88 ओवरऑल। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। लैंग्वेज सर्ट में जो है वो ये लो स्कोर एक्सेप्ट कर रही है 33 ईच फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो ऑक्सफोर्ड ELLT टेस्ट भी एक्सेप्ट कर रही है। ऑक्सफोर्ड ELLT टेस्ट जो है इसमें 6 नॉट लेस देन 5 एक्सेप्ट कर रही है फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एंड 7 नॉट लेस देन 5 एक्सेप्ट कर रही है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब लास्ट में इस यूनिवर्सिटी के मैं कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करूं तो यूनिवर्सिटी जो है वो ओवरऑल एक गुड ऑप्शन है स्कॉटलैंड में। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है वो लो स्कोर या बैन भी एक्सेप्ट कर रही है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में, लाइक लैंग्वेज सेट में स्पेसिफिकली जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। लैंग्वेज सेट में जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो 38 ईच है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लो स्कोर आने की वजह से उन्हें टेस्ट जो है वो रिपीट करना पड़ता है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 33 ईच एक्सेप्ट कर रही है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड ELLT में भी 7 नॉट लेस देन 5 एक्सेप्ट कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है वो ऑक्सफोर्ड में ओवरऑल 7 बैंड आ जाते हैं, लेकिन किसी एक मॉड्यूल में 6 की बजाय 5 आ जाते हैं, तो फिर वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आइट्स में भी जो है वो ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 6.5 नॉट लेस देन 5.5 एक्सेप्ट कर रही है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 है। तो वो स्टूडेंट जिनके आइट्स में ओवरऑल तो 6.5 आ जाते हैं, लेकिन एक मॉड्यूल में जो है वो 5.5 आ गए हैं, तो उन्हें रीटेक करने की बजाय वो इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाना चाह रहे हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी प्रोफाइल में या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुझे अपने डॉक्यूमेंट शेयर करके अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करवाएं।